बुल मार्केट की शुरुआत हो चुकी है। लोग 100x 200x 1000x की बातें करना शुरू कर चुके हैं। इस पूरे यूफोरिया के माहौल में हम लोग एक चीज भूल जाते हैं कि मार्केट कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है। इससे साइक्लिकल प्रोसेस ऊपर नीचे जाता रहता है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, ट्रेंड्स आते हैं, ट्रेंड्स जाते हैं। वो लोग जो इन ट्रेंड्स को पहले पकड़ लेते हैं वही मुनाफा कमाते हैं, पैसा घर लेके चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कब उन्हें एंटर करना है और कब एग्जिट करना है। और मोस्ट प्रॉब्ली होता है ऐसा है कि जब एग्जिट का समय आता है तब तक मार्केट ऑलरेडी सैचुरेट हो चुका होता है और बाकी जनता जब उस समय घुस रही होती है तब ये लोग जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं वो वहां से निकल रहे होते हैं। सिमिलर चीज हमने देखी थी 2024 के स्टार्ट में जब सोलाना चल रहा था। सिर्फ सोलाना नहीं, सोलाना का जो ओवरऑल इकोसिस्टम था मीम कॉइन से उसके जो डीफाई एप्लीकेशन थे सारे के सारे दे वर ऑन फायर। उसके बाद हमने देखा कि जो टीवीएल है वो सोलाना से मूव हो गया और आ गया बेस के ऊपर। बेस के बाद हमने देख लिया सुई को, और सुई के साथ अब जो मुझे नजर आ रहा है, हम देख सकते हैं कि किस तरीके से रस्ट से लोग बढ़ के आ रहे हैं मूव के ऊपर, जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके ऊपर एप्टोस और सुई काम करते हैं। आई वुड से मूव इज अ बेटर वर्जन ऑफ रस्ट। तो उसी हिसाब से हमने देखा कि किस तरीके से जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज है वो मूव के ऊपर काफी ज्यादा हो रही है। सुई उसका एक जीता जागता उदाहरण है। मूव लैंग्वेज को ही यूज करने वाला एक और प्रोजेक्ट है एप्टोस। और अभी जो मुझे नजर आ रहा है कि जो ट्रेंड है वो सुई से भी थोड़ा बहुत हट रहा है। एप्टोस एक अगला बजिंग इकोसिस्टम हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्टोस की कुछ डैप्स के बारे में, कुछ मीम कॉइन्स के बारे में। नॉट फाइनेंशियल एडवाइस ऑफ कोर्स, बट हम बस देखने वाले हैं कि किस तरीके से अगर हम वो अर्ली अडॉप्टर बन सकते हैं तो हम भी पैसा बना सकते हैं। मैं थोड़ा बहुत टच ऑन कर दूंगा उसके वॉलेट्स के ऊपर कि कौन कौन से वॉलेट है जो आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विनय और स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। इस तरह के कंटेंट अगर आपको पसंद आता है हिंदी में अपनी खुद की भाषा में तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डोंट हेजिटेट टू प्रेस दैट लाइक बटन, आई नो यू वांटेड। तो देरी मत कीजिए, जरूर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मजाक बहुत हो गया। सीधे लिए चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। Whether you like it or not, मीम कॉइन्स का ट्रेंड जो है वो मार्केट में चल ही रहा है। जितने भी इकोसिस्टम में बूम आई थी उनमें सभी में एक ना एक ऐसा लीडर मीम कॉइन निकल के आया है जिसने मल्टी फोल्ड अपने इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दिया है, मल्टीप्लाई करके दिया है। लेकिन वी हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि जितना ही तेजी से ये रॉकेट बनते हैं मीम कॉइन, उतना ही तेजी से ये खत्म हो जाते हैं, जीरो भी हो जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां हमने देखा कि मीम कॉइन्स इतने ज्यादा बढ़ गए और उसके बाद थोड़े समय बाद बिल्कुल खत्म हो गए। सोच समझ के आपको ये सारे ट्रेड्स लेने हैं। अगर आप बाई चांस इन मीम कॉइन्स में पैसा लगाते हैं, अपने रिस्क को हेज करके चलिए। जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि रातों रात कोई भी अगर बोले कि आप ये 100x 200x 500x होने वाला है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मीम कॉइन्स हो जाएंगे। बहुत ही चुनिंदा होते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई कबाल होता है जो पैसा लगा रहा होता है और उसके अराउंड जो है वो पब्लिसिटी कर रहा होता है। और जब समय आता है तो वो कबाल होता है, वो पूरा का पूरा अपना जो होल्डिंग है वो डंप करके निकल जाते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर, पब्लिक के ऊपर, मेरे आपके जैसे लोगों के ऊपर। बहुत ही ज्यादा सावधानी से आप इस गेम को खेलना है। विद दैट आउट ऑफ द वे, चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ वो कौन कौन से टोकन्स हैं, डीफाई ऐप्स हैं जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं एप्टोस इकोसिस्टम के ऊपर। थोड़ा समझ लेते हैं कि एप्टोस एग्जैक्टली है क्या, या मैं क्यों इस एप्टोस के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसा हमने देखा कि सुई ने आग लगाई मार्केट में, उसका जो प्राइस मूवमेंट है वो भी काफी तगड़ा हुआ, 3-4 गुना हो गया विद इन स्पैन ऑफ अ मंथ और 2। उसी तरीके कुछ हम यहाँ पे देख रहे हैं। थोड़ा बहुत प्राइस मूवमेंट और उसके टीवीएल के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसमें अगस्त की बात करता हूँ। यहाँ पे मेरे को बॉटम नजर आ रहा है, या $5 के करीब इसका प्राइस गिर के आ चुका था और उसका टीवीएल था $328 मिलियन। और वहीं आज मैं अगर बात करूं तो इसका जो टीवीएल है वो है $722 मिलियन और उसका प्राइस है 10, यानी कि टीवीएल 2 गुना से ज्यादा हो गया है। प्राइस का डबल ही हुआ है, 5 से 10 हो गया है। आप देख ही सकते हैं जो ग्रीन कैंडल्स हैं वो बेसिकली डेली वॉल्यूम है। वॉल्यूम पिक हो रहा है यानी कि इंटरेस्ट आ रहा है। इंटरेस्ट कहाँ से आता है? जो ट्रेंड बन रहा होता है उसके साथ ही इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट आता है तो यानी कि वॉल्यूम बनता है। मैं आराम से देख पा रहा हूँ कि जो एप्टोस इकोसिस्टम है इसमें इंटरेस्ट आ रहा है लोगों का। लोग ट्रेड करना शुरू कर चुके हैं क्योंकि लोगों ने देखा भी है कि सुई के साथ क्या हुआ है। तो मुझे लगता है कि उसी तरीके से लोग पहले ट्रेंड जैकिंग करना चाहते हैं और वो पहले आके अपने अर्ली मूवर एडवांटेज लेते हैं। ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है कि मैं इसको कभी भी बहुत लंबे समय के लिए राइड करने वाला नहीं हूँ। बेसिकली ट्रेंड जैकिंग करना चाहता हूँ। इनिशियली आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लगाओ, 100 अगर 200% हो जाता है तो अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो एटलीस्ट निकाल ही लो, ताकि अगर उसके बाद जो बनेगा वो सिर्फ प्रॉफिट होगा। आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा। आप जो भी पैसा होगा वो मार्केट से ही आपने लिया होगा और मार्केट ही आपको बढ़ा के दे रहा होगा। तो हमने देख ही लिया कि टीवीएल इसका 722 मिलियन डॉलर्स का है एट द मोमेंट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब डीफाई ऐप्स की बात करूंगा या डेक्सेस की बात करूंगा तो हमें सबसे पहले देखना है कि उनका टोटल वैल्यू लॉक कितना है। जितना टीवीएल उसके ऊपर ज़्यादा होगा उतनी ही स्टेबिलिटी हमको मिलेगी, क्योंकि आप प्राइस को
उनके टीवीएल के साथ में हमेशा कंपेयर करके देखिए कि जो उसका प्राइस मूवमेंट है वो उसके टीवीएल के मूवमेंट के साथ सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सिंपल फंडा ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए एक प्रोटोकॉल है जिसका टीवीएल $100 मिलियन है और उसका जो प्राइस है वो $10 पर टोकन है, और एक महीने में उसका जो टीवीएल है वो बढ़ के हो गया है $250 मिलियन, मे बी 2.5 टाइम्स हो गया है। लेकिन जो उसका प्राइस है वो उतना उस प्रोपोर्शन में बढ़ा नहीं है, वो $10 से कहिए $12 हो गया है, $15 हो गया है। अगर मुझे समझना होगा तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि उसके प्राइस में अपसाइड मूवमेंट है, वो जो इलास्टिक है वो स्ट्रेच हुई है, लेकिन उसको रिलीज करने की जरूरत है। जब रिलीज करेंगे तो उसका प्राइस जो है वो रॉकेट बनता है, जो उसकी टीवीएल होगी उसकी पैरिटी में तो आ ही जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं जो थोड़े बहुत नुआंसेस हैं, आप समझेंगे तो आप भी इस मार्केट में खेल सकते हैं। बट देखिए ध्यान रखिए, जो भी फैक्टर्स या जितने भी मैं बता रहा हूँ, मार्केट मैनिपुलेशन भी होती है कई बार, तो उन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना होगा खबरों के ऊपर और उनकी टीम के ऊपर। कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर या कोई वेल तो नहीं है जो कि मैनिपुलेट कर रहा है प्राइसेस को। सो मैनी फैक्टर्स आर देयर, बट मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है वो उसके हिसाब से उसका वैल्यू कितना है कि नहीं है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे ऊपर दिखाया था कि इस जगह पे अगस्त में इसका जो प्राइस था वो 5 था और उसका जो टीवीएल था वो अराउंड $320 मिलियन था। आज इसका प्राइस 10 है और उसका जो टीवीएल है वो भी थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट बराबर ही है, क्योंकि 320 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 700 आएगा। 720 है, मतलब देयर और देयर अबाउट है। तो जो प्राइस है वो इन प्रपोर्शन चल रहा है। लेकिन हम बस यहाँ से ये देख सकते हैं कि इंटरेस्ट तो काफ़ी आ रहा है एप्टोस के ऊपर। इंटरेस्ट अभी आ रहा है, यानी कि हम अभी कुछ ट्रेड्स लेके बैठ सकते हैं और उसके बाद में जैसे ही हमें प्रॉफिट मिलता है हम निकल सकते हैं। तो विद दैट आउट ऑफ द वे, चलिए मैं अब आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से टोकन है जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए ताला या थाला, आप जैसे इसे प्रोनाउंस करना चाहते हैं, इसका जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है वो $201 मिलियन का है। 700 या $750 मिलियन का तो टोटल टीवीएल है ओवरऑल एप्टोस ब्लॉकचेन के ऊपर। उसमें से $200 मिलियन तो खाली एक सिंगल प्रोटोकॉल के ऊपर है। इसमें दम तो होना चाहिए। आप यहाँ पे देखिए कैसे इसका टीवीएल बढ़ा है। इसका मार्केट कैप उस हिसाब से उतना ज़्यादा नहीं है। जब इसका टीवीएल था $106 मिलियन का, तब इसका मार्केट कैप था $15 मिलियन का, और आज इसका टीवीएल हो गया है $200 मिलियन, यानी ऑलमोस्ट डबल हो गया है। 15 से 25 हुआ है, लेकिन इसका जो टीवीएल है वो डबल ऑलमोस्ट होने वाला है। तो इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। मैं इसका प्राइस चार्ट भी एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके से ये दिख रहा है पिछले 1 या 3 महीने में। देखिए ऑब्वियसली इसकी प्राइस डिस्कवरी हुई है, ये लोगों की नज़र में आ गया है। फिर भी उस हिसाब से भी देखा जाए तो फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप $50 मिलियन की है, और जो ओवरऑल मार्केट कैप आज इसकी है वो है $23.6 मिलियन बेस्ड ऑन इसकी टोटल सप्लाई। टोटल सप्लाई इसकी 100 मिलियन है और उसमें से 46 मिलियन जो है वो अभी सर्कुलेटिंग है। थोड़ा बहुत प्राइस के ऊपर इसका प्रेशर भी आएगा जब इसके रिलीजेस होने वाले होंगे, जो पीरियोडिकली आई एम श्योर होते होंगे, तो उसकी वजह से भी प्राइस मूवमेंट कब हो जाता है अगर नई सप्लाई मार्केट में आती है। तो उस चीज को भी आपको कंसीडर करना है। $200 मिलियन के टीवीएल के साथ में आने वाला ये प्रोटोकॉल मुझे तो पसंद आया। जो अगला डीफाई एप्लीकेशन है वो है सीटेस प्रोटोकॉल का। ये एक बिग डैडी कहूंगा मैं, सुई और एप्टोस दोनों ही चेन्स को ये सपोर्ट करता है। इसका जो ओवरऑल मार्केट कैप है वो है $87 मिलियन का, उसमें से $55 मिलियन है जो इसका एग्जैक्टली अभी करंट मार्केट कैप है। बिकॉज इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई आप यहाँ पे देखेंगे तो 319 मिलियन की है, जबकि इसका टोटल सप्लाई 500 मिलियन है, मैक्स सप्लाई 1 बिलियन है जिस तरीके से आप देखिए। लेकिन इसके जो मार्केट कैप अभी है करंटली वो है $55 मिलियन की। उस हिसाब से इसके साथ आपको जो एक्सपोजर मिलता है वो सुई और एप्टोस दोनों का मिलता है। सुई इकोसिस्टम बढ़ता है तो भी सीटेस के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, एप्टोस बढ़ता है तो भी इसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। आप एक तीर से 2 निशाने ले रहे हैं या फिर 1 स्टोन 2 बर्ड वाली बात हो गई, क्योंकि दोनों ही इकोसिस्टम को टैप कर सकते हैं सीटेस प्रोटोकॉल के साथ में। देखिए ये है इनकी ऐप, यहाँ पे आप देख सकते हैं सुई और एप्टोस दोनों को ये लोग सपोर्ट करते हैं, दोनों चेन को सपोर्ट करते हैं, यानी कि दोनों का जो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा सीटेस के साथ में। तो इसके ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं। सीटेस प्रोटोकॉल मेरे वॉच लिस्ट पे है और जैसे ही इसका प्राइस मेरे बाई प्राइस के आसपास आ जाएगा मैं अपनी एंट्रीज ले लूंगा। आप भी इसके ऊपर नजर बना के रख सकते हैं और अपने ट्रेड्स को उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। जो अगला डीफाई प्रोटोकॉल मैं आप लोगों के लिए लाया हूं उसका नाम है लिक्विड स्वैप। इसके ऊपर हम टोटल वैल्यू लॉक देख सकते हैं $42 मिलियन की है। इसका भी प्राइस जो है वो काफी अच्छा बढ़ा है। वॉल्यूम भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं जैसे मैं बात कर रहा हूँ। अक्टूबर में इसमें काफी अच्छा खासा रनअप देखने को मिल रहा है, इसके वॉल्यूम बढ़ते जा रहे हैं। देखिए लिक्विड स्वैप का प्राइस भी एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं। FDV यानी फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप इसकी अराउंड $43 मिलियन की है। प्राइस मूवमेंट में आप देखेंगे कि पिछले 1-2 महीने में काफी चढ़ा है, क्योंकि ये नजरों में आ गया है।
इसकी मदर जो कंपनी, जो पेरेंट कंपनी है वो है ये पोटेम नेटवर्क वाली। ये लोग काफी सारी चीजें करते हैं। लूमियो L2 बना रहे हैं, फर्स्ट VM एब्स्ट्रैक्शन फ्रेमवर्क है ये। लिक्विड स्वैप जिसके बारे में बात ही कर रहा था, ये पोटेम वॉलेट मैं खुद यूज करता हूँ एप्टोस के इकोसिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। और पोटेम AI करके इनका क्रिप्टो GPT बॉट भी है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है पोटेम नेटवर्क, वो काफी सारी चीजें ऑफर करते हैं। उसी की वजह से मैं इसको लेके आया हूँ। बहुत ज्यादा नहीं, $43 मिलियन। यहाँ से अगर ये $500 मिलियन का पहुंचता तो आपका पैसा 10x तो हो ही जाता है। $5 बिलियन अगर पहुंच जाए बाई चांस अगर, तो 100x हो जाता है। बट मैं यहाँ बोलूंगा सीधे सीधे कि 100x की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 100, 200, 500% अगर आपका बढ़ जाता है तो उसके बाद अपना सीड मनी निकाल लीजिए और राइड कीजिए अपने वेव को। एटलीस्ट मैं तो यही करने वाला हूँ। तो पोटेम लिक्विड स्वैप के ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। जब आपको समझ में आए कि आपके बाई प्राइस की रेंज में आ गए तब आप अपनी एंट्रीज ले सकते हैं। नहीं आपको अगर समझ में आता है तो आप इसे ऑब्वियसली स्किप कर सकते हैं और कुछ और ट्राई कर सकते हैं। एप्टोस इकोसिस्टम का जो फोर्थ टोकन है जो मैं आपके लिए लेके आया वो है मैथ का। ये एक वॉलेट है, ये एक मल्टी चेन वॉलेट है, यानी बहुत सारी चेन्स को ये सपोर्ट करता है। उसमें से एक चेन एप्टोस भी है, तो इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। इसका प्राइस मूवमेंट आप देखेंगे तो काफी बड़ा है। पिछले एक आध हफ्ते में तो ये काफी बड़ा है। देखिए 0.2 यानी 20 सेंट का था और 44 सेंट का चल रहा है, यानी 2 गुना तो हो ही गया है। अगेन यहाँ पे आपको एक तरीके का हेज इस तरीके से मिल जाता है कि जिस भी चेन के साथ में ये एसोसिएटेड है और अगर वो इकोसिस्टम बढ़ता है और इस वॉलेट की जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ जाती है, लोग इसको ज्यादा यूज करते हैं, तो इसके प्राइस में वही सेम चीज रिफ्लेक्ट होगी। फिलहाल इसका जो ओवरऑल मार्केट कैप है वो है $80 मिलियन का। उसमें से फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप आप देखेंगे तो 90 के नीचे ही 89.6 मिलियन डॉलर्स की है। टोटल सप्लाई इसकी 200 मिलियन की है और उसमें से 178 मिलियन तो सर्कुलेटिंग ही है। 80-85% तो सप्लाई अभी आ ही चुकी है मार्केट में, तो इस पे भी आप नजर बना के रख सकते हैं। चलिए अब कुछ मीम कॉइन्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको वही बोल दूं, इसके प्राइस मूवमेंट का कोई भी सिर पैर नहीं होता। कौन सा मीम कॉइन चढ़ जाए 100x हो जाए और कौन सा 0 हो जाए कोई नहीं बोल सकता। हाँ, अगर रिस्क लेना भी चाहते हैं तो बहुत थोड़ा सा रिस्क लीजिए $150 का, ताकि अगर वो चला भी जाए तो आपके जीवन पे एक बहुत बड़ा डेंट ना लग जाए उसकी वजह से। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि मुझे फिक्र है, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी पैसा अपना बर्बाद करे, तो इस वजह से मैं बार बार ये बातें रिपीट करता रहता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। जो पहला मीम कॉइन लेके आया वो है गुई इनू का। इनू यानी कि कुत्ता, जापानीज टर्म है, तो ये डॉग थीम या कैट थीम होती है जो मोस्टली चलती है। बेसिकली जो मीम्स में वही चलती है, तो यहाँ पर भी वही चीज की गई है। इसका एक महीने का आप प्राइस चार्ट देखेंगे तो काफी बड़ा है। 4014 था और इस समय पे यहाँ पे 40 और 2 हो चुका है, यानी कि 70-80% बढ़ चुका है पिछले एक महीने में। उतना भी ज्यादा ट्रेमेंडस अभी तक इसमें पंप आया नहीं है। एप्टोस का ट्रेंड है वो शायद चालू हुआ है, जब ये एक्चुअल ट्रेंड चालू हो जाएगा अच्छे से, भी अपने पीक पे होगा, तब योर गेस इज एज गुड एज माइंड की ये कितना भी मल्टीफोल्ड हो सकता है यहाँ से, या 0 भी जा सकता है, यू नेवर नो। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी थोड़े बहुत और चीजें। देखिए $19 मिलियन का है, तो इसको $190 मिलियन पे चला गया तो 10 गुना हो जाएगा आपका पैसा। और अगर ये $1.9 बिलियन अगर बाई चांस हो गया तो यहाँ से 100x हो सकता है। बट अगेन मैं बोलूंगा वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही हो जाएंगे। हर एक मीम कॉइन से 100x की अगर आशाएं रखने लग जाएं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। फुली डाइल्यूटेड देखिए 19.8 की है, बट करंट मार्केट कैप जो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई के हिसाब से वो है $13.5 मिलियन की। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको सिर्फ $130 मिलियन में ही 10x हो जाएगा और $1.3 बिलियन में ही ये 100x हो जाएगा। इसकी वेबसाइट को भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। देखिए नंबर 1 कम्युनिटी टोकन ऑन एप्टोस, मतलब ये लोग क्लेम कर रहे हैं बात को। इनके वेबसाइट को देखेंगे तो ठीक ठाक सी मीम कॉइन वाली ही वेबसाइट है जैसी होती है। इनके फॉलोअर्स को भी एक बार देख लेते हैं, तो 18.4 के इनके फॉलोअर्स हैं ट्विटर के ऊपर। एक्टिविटी इनकी ठीक ठाक है, इनका जो आर्ट वर्क है वो भी ठीक ठाक ही है। देखिए पांडा है, कुत्ता है, क्या है मालूम नहीं, जो भी है आर्ट वर्क इन लोगों का काफी कंसिस्टेंट है। एक्टिविटी भी इन्होंने बना के रखी हुई है, तो उस हिसाब से इस टोकन को आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और देख सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप उस हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं। इसको खरीदने के लिए ऑब्वियसली आपको पोटेम वॉलेट या फिर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस लाइक पैनकेक स्वैप जो अभी एप्टोस को भी सपोर्ट करता है, वहां पे से आप खरीद ही सकते हैं। सेलाना फाइनेंस से भी आप खरीद सकते हैं। बिटगेट पे भी ये लिस्टेड है, गेट.io पे भी लिस्टेड है और MEXC पे भी लिस्टेड है, यानी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस से भी खरीदा जा सकता है। तो उस हिसाब से मैं बोलूंगा कि टियर 1 या टियर 2 बिटगेट तो काफी एक बड़ी एक्सचेंज है, वहां से आप खरीद सकते हैं। गेट.io MEXC से भी आप खरीद सकते हैं, तो आपको ऑप्शन ये दे देता है। आगे बढ़ता हूँ और अगला जो टोकन है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो है ईडॉग। पिछले 24 घंटे में अगर आप देखेंगे तो 23% बढ़ा है, लेकिन पिछले 7 दिन में अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। 0.01 इसका प्राइस होता था और इस समय 0.001 है, यानी क्या ही बोलूंगा, मतलब 70-80% तो अपनी टोटल वैल्यू खत्म ही कर चुका है। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं 14 अक्टूबर को जो इसकी पीक थी वहां से 86.7% डाउन है। और यही बात है, हैमर डाउन करना चाहता हूँ आपके ब्रेन में कि
ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की ट्रेड्स होते हैं, यहाँ पे पैसा बनता भी है बिगड़ता भी है। तो टेक ऑल दोज फैक्टर्स इनटू अकाउंट और उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड्स ले सकते हैं। इनकी वेबसाइट को देख लेते हैं। वेबसाइट तो देखिए मीम कॉइन की एक जैसी वेबसाइट होती है वैसी है, एक स्पेस डॉग है, ये पता नहीं मून की तरफ अपनी गाड़ी में जा रहा है क्या है। तो ई डॉग आप देखेंगे तो जो पोटेम का लिक्विड स्वैप है आप वहाँ से खरीद सकते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। पैनकेक स्वैप जो कि एप्टोस को भी सपोर्ट करता है तो वहाँ से भी आप इसे खरीद सकते हैं। अगर आपको ई डॉग खरीदना है तो आपको अपना खुद का वॉलेट आना चाहिए बनाना। कैसे आप उसे यूज करने वाले हो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर, तो वो आपको करना आना चाहिए। अगर आपको समझना है, सीखना है कि आप कैसे अपना पोटेम वॉलेट बना सकते हैं या किस तरीके से आप अपने पोटेम वॉलेट को इन डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर अटैच करके किस तरीके से अपने कॉइन्स को एक्सचेंज करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो उस तरीके का अगर ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं बना दूंगा एप्टोस के ऊपर। मुझे याद है मैंने एक ऐसा वीडियो पहले बनाया है जहाँ पे मैंने दिखाया था पोटेम वॉलेट को बनाते हुए, और मैंने उस पर ट्रेड भी दिखाया था कि कैसे उसे मैंने यूज़ किया था कुछ टोकन्स को एक्सचेंज करने के लिए। उसकी लिंक मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि आप कैसे अपना वॉलेट बना सकते हैं। ईडॉग की जो कम्युनिटी है एक्स के ऊपर वो थोड़ी सी छोटी है, 5,500 की है। इनकी एक्टिविटी ठीक ठाक है, तो मैं इसको इतना ज़्यादा जज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि 5,500 ही है इसके जो टोटल फॉलोअर्स हैं इस समय। कम्युनिटी साइज का इतना छोटा है कि इसके हिसाब से इसको जज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस पे नजर बना के रख सकते हैं, अगर आपको इसमें दम नजर आती है तो आप अपना ट्रेड उस हिसाब से ले सकते हैं। जाने से पहले एक और एप्लीकेशन के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था, वो थी ब्लू मूव। इसका जो लोगो है वो अगर आप देखेंगे तो ऐसे जो वेव्स बने हुए हैं और वो काफ़ी कुछ रिजेंबल करता है हमारे एप्टोस के लोगों के साथ में। अगर हम देखें तो इकोसिस्टम के साथ काफ़ी कोहेसिवली ये इंटीग्रेटेड है। ऑल्दो ये एप्लीकेशन है, ये दोनों ही चेन्स को, एप्टोस को और सोई को, दोनों को ही सपोर्ट करता है। मार्केट प्लेस बोल रहे हैं, MEXC पे ये लिस्टेड है। इसके ऊपर भी आप नजर बना के रख सकते हैं। इसका प्राइस ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो पिछले 7 दिनों में 0.13 से 0.8 आ गया, यानी 13 सेंट से 8 या 9 सेंट के करीब है। एक महीने का अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो काफ़ी बड़ा है वैसे तो, 3 सेंट से ये अभी 8 या 9 सेंट पे, यानी 3 गुना है। ओवरऑल फुली डायल्यूटेड मार्केट कैप की बात की जाए तो $27 मिलियन की है। करंट मार्केट कैप $16 मिलियन की है। बहुत ह्यूमंगस तो नहीं है। अगर आपको पैसा डबल करना है हो सकता है 16 से $32 मिलियन पहुंचने में देर नहीं लगती। इन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के ऊपर $160 मिलियन होता है तो 10 गुना हो जाता है आपका पैसा। देखिए अपने हाई जो इसने बनाया था वो काफी पुराना है, 2023 का, वहां से 71% नीचे है। और कहाँ से आप खरीद सकते हैं तो MEXC पे ये अवेलेबल है, ब्लू मूव पे भी अवेलेबल है, पैनकेक स्वैप से और सीटस से भी आप इसे खरीद सकते हैं। तो कई सारे यहाँ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं। एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है MEXC, जहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको बता दूं, इसके ऊपर भी आप नजर बना के रख सकते हैं और अगर आपको समझ में आए तो आप अपने उस हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं और आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिए। आने वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके का कंटेंट मैं आप लोगों के लिए बहुत ही रेगुलरली लाते रहूंगा। मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।